नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 16 फरवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पुलिस द्वारा गलत चालान काटने पर यहां करें शिकायत। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से दर्ज करवा सकते हैं शिकायत। समाधान न मिलने पर नजदीकी ट्रैफिक पुलिस थाने में करें संपर्क। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 19 फरवरी को होगी सुनवाई। सुशांत के पिता ने साजिश की जताई आशंका। मुंबई में बीजेपी सरकार बनने पर जताई न्याय की उम्मीद। पटना वासियों को जल्द मिलेगी डबल डेकर फ्लाईओवर की सौगात। 90% तक पूरा हुआ निर्माण का काम। 422 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा फ्लाईओवर। बिहार में आयोजित 68वीं फेंसिंग प्रतियोगिता हुई संपन्न। 20 राज्यों के 600 से अधिक युवा खिलाड़ियों ने लिया भाग। बिहार के शिवम कुमार ने फॉइल एकल में जीता रजत पदक। 24 फरवरी को पीएम मोदी की सबसे बड़ी जनसभा का होगा आयोजन। हवाई अड्डा मैदान में पीएम किसान सभा को करेंगे संबोधित। 3 लाख किसानों के आने की है उम्मीद। जानिए कैसा रहेगा आज बिहार के मौसम का मिजाज। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद। अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री रहने की है संभावना। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए दुबई रवाना हुई टीम इंडिया। बीसीसीआई ने ट्रैवलिंग के कड़े नियम किए हैं लागू। 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ पहला मुकाबला खेलेगी टीम इंडिया। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीपीसीएल में जूनियर एग्जीक्यूटिव व सेक्रेटरी पद के लिए आवेदन। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल में जूनियर एग्जीक्यूटिव और सेक्रेटरी के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 22 फरवरी 2025 है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए बीएससी केमिस्ट्री या फिर केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा और 5 साल का अनुभव आवश्यक है। सेक्रेटरी के लिए बैचलर डिग्री न्यूनतम 70% अंकों के साथ होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा 29 वर्ष है, जिसमें आरक्षित वर्ग को छूट दी गई है। चयन प्रक्रिया में स्क्रीनिंग, लिखित परीक्षा, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन शामिल है। आवेदन शुल्क सामान्य ओबीसी एनसीएल के लिए 1180 रुपए है, तो वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी अभ्यर्थियों को फीस में छूट दी गई है। इस भर्ती से जुड़ी अन्य किसी भी जानकारी के लिए उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। भूमि सर्वे को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वे के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया। बिहार के 2150 स्थानों पर इन नाटकों का मंचन किया गया, जिसमें 45 मिनट में भूमि सर्वे के जटिल विषय को सरल भाषा में समझाया गया। नाटक में मुखिया और राजस्व अधिकारी के जरिए सर्वे के तकनीकी पहलुओं को प्रस्तुत किया गया और गीत संगीत का भी उपयोग किया गया। इस अभिनव प्रयास से रैयतों को भूमि संबंधी मुद्दों को समझने में मदद मिली। इसके साथ ही विभाग ने अखबार, रेडियो और सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। इस आयोजन में 4 दर्जन नाटक मंडलियों ने हिस्सा लिया। बिहार में आयोजित 68वीं फेंसिंग प्रतियोगिता हुई संपन्न। 68वीं राष्ट्रीय स्कूल फेंसिंग प्रतियोगिता पाटलिपुत्र खेल परिसर बिहार में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। 20 राज्यों के 600 से अधिक युवा खिलाड़ियों ने भाग लिया। बालिका वर्ग में हरियाणा ने 38 अंकों के साथ जीत हासिल की, जबकि बालक वर्ग में पंजाब ने 17 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। बिहार के शिवम कुमार ने फॉइल एकल में रजत पदक जीता और आरुषि कुमारी ने सेबर एकल में कांस्य पदक जीता। टीम स्पर्धा में भी बिहार ने कांस्य पदक जीते। खेल विभाग के निदेशक महेंद्र कुमार ने बिहार में फेंसिंग के उज्जवल भविष्य की बात की। इस प्रतियोगिता ने बिहार को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान दिलाई है। पटना वासियों को जल्द मिलेगी डबल डेकर फ्लाईओवर की सौगात। पटना के अशोक राजपथ पर बन रहे बिहार के पहले डबल डेकर फ्लाईओवर का काम लगभग 90% तक पूरा हो चुका है। ये फ्लाईओवर 422 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और इसकी लंबाई 2.2 किलोमीटर है। ऊपर का पुल कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक और नीचे का पुल बीएन कॉलेज से पटना कॉलेज तक जाएगा। इस फ्लाईओवर से छात्रों और स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। फ्लाईओवर में पीएमसीएच के पास कनेक्टिविटी भी होगी। हालांकि मेट्रो निर्माण और जमीन अधिग्रहण के कारण उद्घाटन में विलंब हुआ है। पटना डीएम ने कहा कि इसे 1-2 महीने में आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। बिहार पर्यटन में आज बात होगी मंगला गौरी मंदिर की।
बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे मंगला गौरी मंदिर की, जो कि बिहार के गया जिले में स्थित एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जो 18 महाशक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर पद्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण जैसे शास्त्रों में भी वर्णित है। मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में हुआ था और यह वैष्णव तीर्थ स्थल गया में स्थित है। यह मंदिर मुख्य रूप से मां मंगला गौरी को समर्पित है। मंदिर पूर्व दिशा में स्थित है और यह मंगला गौरी पहाड़ी की चोटी पर बना है। मंदिर परिसर में काली, गणेश, हनुमान और शिव के अन्य मंदिर भी मौजूद है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 19 फरवरी को होगी सुनवाई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला फिर चर्चा में है, क्योंकि 19 फरवरी को बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई होने वाली है। एक जनहित याचिका में सुशांत और उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत की गहन जांच की मांग की गई। सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने दावा किया कि उनका बेटा ऐसा कदम नहीं उठा सकता था, बल्कि ये एक साजिश थी। उन्होंने मुंबई में बीजेपी सरकार बनने पर न्याय की उम्मीद जताई है। जनहित याचिका में सीबीआई से शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे की गिरफ्तारी और पूछताछ की मांग की गई है। अब सभी की नजरें 19 फरवरी की सुनवाई पर ही टिकी हुई है। नए 4 लेन से बढ़ेगी बिहार यूपी की कनेक्टिविटी। बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच नया 4 लेन नेशनल हाईवे बनने जा रहा है। यह हाईवे बिहार के बेतिया से यूपी के कुशीनगर तक 29.24 किलोमीटर लंबा होगा। केंद्र सरकार ने इस ग्रीनफील्ड एनएच के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इस पर 32.94 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके निर्माण के लिए मार्च में टेंडर जारी होगा और जून 2025 से काम शुरू हो जाएगा। निर्माण कार्य 2029 तक पूरा होने का लक्ष्य है। इस प्रोजेक्ट में गंडक नदी पर बड़े पुलों का निर्माण भी शामिल है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, बिजली पोल और पाइपलाइन हटाने का भी खर्च आएगा। पुलिस द्वारा गलत चालान काटने पर यहां करे शिकायत। सड़कों पर वाहन चालकों के लिए बने नियमों का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन कभी-कभी ट्रैफिक पुलिसकर्मी बिना किसी गलती के चालान कर देते हैं। ऐसे मामलों में चालान भरने की जरूरत नहीं होती। आप अपनी शिकायत ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए आप कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, राज्य की ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर शिकायत भी कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर राज्य के ट्रैफिक पुलिस हैंडल को टैग कर सकते हैं। अगर ऑनलाइन समाधान नहीं मिलता तो आप नजदीकी ट्रैफिक पुलिस थाने या फिर एसपी ऑफिस में जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप्स की बढ़ती संख्या। बिहार में कई स्टार्टअप्स ग्रामीण और कस्बाई इलाकों पर केंद्रित है, खासकर मेडिकल सेवाएं और आईटी समाधान प्रदान करने वाले मेडिकल स्टार्टअप्स ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सकों से वीडियो कॉल पर सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। आईटी स्टार्टअप्स एमएसएमई के लिए व्यापार विस्तार और बाजार उपलब्धता के समाधान प्रदान कर रहे हैं। हैंडलूम कारीगरों के लिए बिक्री प्लेटफॉर्म भी बनाए जा रहे हैं। बिहार के उत्पाद जैसे कि हर्बल टी, मिलेट उत्पाद, मधुबनी पेंटिंग्स और भागलपुरी साड़ी अब वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों तक पहुंच रहे हैं, जिनका संचालन महिला उद्यमियों द्वारा किया जा रहा है। मेटा की अंडर सी केबल से भारत में होगा डिजिटल बदलाव। मेटा ने भारत में 50,000 किलोमीटर लंबी अंडर सी केबल बिछाने की योजना प्रोजेक्ट वाटर वर्थ की घोषणा की है, जो भारत, अमेरिका और अन्य देशों को जोड़ेगी। इस परियोजना से भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। मेटा का कहना है कि यह परियोजना दुनिया की सबसे लंबी, हाई कैपेसिटी और तकनीकी रूप से एडवांस्ड अंडर सी केबल होगी। यह केबल इंटरनेट की स्पीड को तेज करेगी और भारत को एक डिजिटल देश बनने में मदद करेगी। इस परियोजना में अरबों रुपयों का निवेश होगा और इसे इस साल शुरू किया जाएगा। भारत और अमेरिका ने इसका स्वागत किया है। द फैमिली मैन 3 में मनोज बाजपेयी की भूमिका। द फैमिली मैन के तीसरे सीजन का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। अभिनेता जयदीप अहलावत ने आगामी सीजन की स्क्रिप्ट की प्रशंसा की और अपने सह कलाकार बाजपेयी के साथ काम करने के अनुभव को बेहद सकारात्मक बताया। अहलावत ने मनोज बाजपेयी की प्रतिभा की सराहना करते हुए कहा कि मनोज भाई कमाल है। द फैमिली मैन ने अपनी दिलचस्प कहानी, जटिल पात्रों और मनोरंजन के मिश्रण से खासी पहचान बनाई है, जिसमें बाजपेयी ने श्रीकांत तिवारी का किरदार निभाया है। 24 फरवरी को पीएम मोदी की सबसे बड़ी जनसभा का होगा आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर आ रहे हैं, जहां वे हवाई अड्डा मैदान में किसान सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा दावा कर रही है कि इस सभा में 13 जिलों से लाखों किसान शामिल होंगे और ये सभा अब तक की सबसे बड़ी सभा होने वाली है। जिला प्रशासन पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा है, जिसमें एयरपोर्ट का रनवे भी तैयार किया जा रहा है। एनडीए के दिग्गज नेता भागलपुर में बैठकें कर रहे हैं और भाजपा कार्यकर्ता किसानों को घर घर जाकर आमंत्रण पत्र बांट रहे हैं। 3 लाख किसानों के आने की उम्मीद और 5 लाख आमंत्रण पत्र छपवाए गए हैं। गोपालगंज में हाईटेक क्रिकेट एकेडमी बनाने की पहल।
गोपालगंज जिले में हाईटेक क्रिकेट एकेडमी और नया क्रिकेट स्टेडियम बनाने की पहल की गई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर मुकेश कुमार ने मुख्य भूमिका निभाई है। मुकेश कुमार जो इन दिनों अपने पैतृक गांव काकड़कुंड में छुट्टी पर हैं, जिले के युवाओं के लिए कई नए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने लोकल 18 को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने गोपालगंज के डीएम से क्रिकेट एकेडमी के लिए 2 एकड़ जमीन मांगी है और स्टेडियम बनाने में विशेषज्ञों की मदद देने का वादा किया है। मुकेश की प्रैक्टिस देखने के लिए खिलाड़ी और फैंस मिंज स्टेडियम पहुंच रहे हैं। उन्हें आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स ने 8 करोड़ रुपए में खरीदा था। रेलवे स्टेशनों पर अब मिलेंगे सस्ते रिटायरिंग रूम। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है, जिससे वे रेलवे स्टेशन पर ही सस्ते रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं। इन रूम्स का किराया 100 से लेकर 700 रुपए तक होता है और इनमें होटल जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे कि एसी, बिस्तर और अन्य जरूरी चीजें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 304 बेड वाले रिटायरिंग रूम का उद्घाटन किया। इन रूम्स को आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको IRCTC अकाउंट में लॉग इन करना होता है, फिर रिटायरिंग रूम का विकल्प चुनकर बुकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होती है। जानिए कैसा रहेगा आज बिहार के मौसम का मिजाज। प्रदेश में अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है, लेकिन बाद में धीरे धीरे 48 घंटों में इसकी वृद्धि होगी। राज्य में अगले 3 से 4 दिनों में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की संभावना है। ज्यादातर समय प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। राज्य के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री और कुछ जिलों में 28 से 30 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं अगर बात करें न्यूनतम तापमान की, तो ज्यादातर जिलों में 10 से 12 और कुछ जिलों में 12 से 14 डिग्री रहने की आशंका है। समस्तीपुर में अवैध शराब के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी के बावजूद समस्तीपुर जिले के पटोरी इलाके में अवैध शराब का कारोबार जारी है। शनिवार को उत्पाद पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मोहिउद्दीन नगर ने करीम नगर से 2 शराब कारोबारी लाल बाबू चौधरी और मुकेश चौधरी को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास क्रमशः 5 लीटर और 1 लीटर शराब मिले। दोनों को न्यायालय भेजा गया है। वहीं करीम नगर गाँव में एक महिला शराब कारोबारी बबीता देवी को 9 लीटर शराब के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। तीनों आरोपियों को मेडिकल जांच के बाद न्यायालय में पेश किया गया है। बिहटा एयरपोर्ट से बिहार को मिलेगी नई उड़ान। बिहार के बिहटा में नए एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इस एयरपोर्ट का निर्माण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI द्वारा 459 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। रूस की कंपनी को इस परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है। यह एयरपोर्ट 108 एकड़ जमीन पर बनेगा और पटना शहर से जुड़ा रहेगा, जिससे राज्य के एयर ट्रांसपोर्ट सुविधाओं में सुधार होगा। साथ ही राज्य सरकार ने दानापुर से बिहटा तक 2000 करोड़ रुपए की लागत से 2026 तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना घोषित की है, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच यात्रा सुगम होगी। यह परियोजना बिहार के विकास में तेजी लाएगी और व्यापार एवं पर्यटन को बढ़ावा भी देगी। सासाराम स्टेशन पर तोड़फोड़ करने वाले हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में बिहार से श्रद्धालु बड़ी संख्या में आ रहे हैं। इस दौरान सासाराम रेलवे स्टेशन पर कुछ उपद्रवियों ने ट्रेन यात्रा के दौरान तोड़फोड़ की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बीना रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ करने वाला भी शामिल है। RPF के निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि GRP और स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपियों को पकड़ा गया है। वहीं श्रद्धालुओं ने ट्रेन में गेट बंद होने की शिकायत दर्ज की और अतिरिक्त ट्रेनें चलाने की भी मांग की है। सेशन कोर्ट ने खारिज की अनंत सिंह की जमानत याचिका। मोकामा गोलीकांड में बेऊर जेल में बंद पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पटना की सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले MP MLA कोर्ट ने भी उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। अनंत सिंह पर बाढ़ अनुमंडल के एक गांव में गोलीबारी के मामले में 2 आपराधिक मामले दर्ज है। वे 24 जनवरी को बाढ़ कोर्ट में आत्मसमर्पण करके न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजे गए थे। दूसरी ओर सोनू मोनू गैंग के सरगना सोनू कुमार को गिरफ्तार किया गया था, जो कि मोकामा के पंचमहला थाने इलाके में गोलीबारी में शामिल था। जयंत चौधरी ने की CM नीतीश के नेतृत्व की सराहना। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी शनिवार को पटना IIT दीक्षांत समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार तेजी से विकास कर रहा है और इस रास्ते पर आगे भी चलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली चुनाव परिणाम पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व मजबूत है, जिससे राज्य में विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज गति से विकसित कर रही है। शाम को वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने उन्होंने CBSE परीक्षा में बैठने वाले बच्चों को शुभकामनाएं भी दी। तेजस्वी यादव की संवाद यात्रा के अंतिम चरण की तैयारियां शुरू।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा के 10वें और अंतिम चरण की शुरुआत 19 फरवरी 2025 को नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा से करेंगे। यह यात्रा 21 फरवरी तक पटना, नवादा और नालंदा जिलों में चलेगी, जहां तेजस्वी यादव राजद कार्यकर्ताओं को 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए दिशा निर्देश देंगे। ये संवाद यात्रा 10 सितंबर 2024 को समस्तीपुर से शुरू हुई थी और इस दौरान तेजस्वी ने राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यकर्ताओं, नेताओं और पदाधिकारियों से सीधा संवाद किया। यात्रा का समापन 21 फरवरी 2025 को पटना में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए दुबई रवाना हुई टीम इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम मुंबई से दुबई के लिए रवाना हो चुकी है। टीम इंडिया का पहला मुकाबला 20 फरवरी को बांग्लादेश से, दूसरा 23 फरवरी को पाकिस्तान से और तीसरा 2 मार्च को न्यूजीलैंड से होगा। इस यात्रा में मुख्य कोच गौतम गंभीर, कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत और अन्य खिलाड़ी शामिल है। बीसीसीआई ने ट्रैवलिंग के कड़े नियम लागू किए हैं, जिसमें खिलाड़ियों के परिवारों को यात्रा की अनुमति नहीं है और सभी स्टाफ और खिलाड़ी एक साथ ही रवाना होते हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1982 में कोलकाता में पहली बार जवाहरलाल नेहरू इंटरनेशनल गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। आज के दिन 1987 में पनडुब्बी से पनडुब्बी पर मार करने की क्षमता वाले मिसाइल को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। आज के दिन 2008 में टाटा मोटर्स ने सेना के लिए लाइट स्पेशियस्ट व्हीकल नाम से एक वाहन उतारा था। आज के दिन 2022 में प्रसिद्ध भारतीय गायक और संगीतकार बप्पी लहड़ी का निधन हुआ था। और आज के दिन 1944 में भारत के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक एवं कथा लेखक दादा साहब फाल्के का निधन हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा वन विभाग में प्रतिनिधि भर्ती की जाने सच्चाई। सोशल मीडिया पर एक नियुक्ति पत्र जारी कर यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा वन विभाग में प्रतिनिधि की भर्ती की जा रही है, जिसके लिए वेतन 31,385 रुपए निर्धारित है और इच्छुक अभ्यर्थियों को भर्ती के पूर्व 550 रुपए पंजीकरण शुल्क देना होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी अपने सोशल मीडिया पेज पर इस बात की पुष्टि की है। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस तरह की किसी भी फर्जी प्रलोभन के झांसे में न आए। जेईई मेन 2025 के पेपर 2 का आंसर की हुआ जारी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने बीते दिन यानी कि 15 फरवरी 2025 को जेईई मेन पेपर 2 बीआर्क और बी प्लानिंग की अंतिम आंसर की जारी की है। उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट jeimain.nta.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। आंसर की के खिलाफ आपत्ति दर्ज करने के लिए 16 फरवरी तक का समय है और प्रति आपत्ति हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? ए सिक्किम, बी मणिपुर, सी मेघालय या फिर डी असम। इसका सही जवाब है मणिपुर। हमारा दूसरा सवाल है, 24वां दिव्य कला मेला कहां आयोजित किया गया है? ए नई दिल्ली, बी चंडीगढ़, सी जम्मू या फिर डी गुवाहाटी। इसका सही जवाब है जम्मू। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार की किस नदी को सदानीरा नाम से जाना जाता है? ए गंडक, बी बूढ़ी गंडक, सी गंगा या फिर डी यमुना। इसका सही जवाब है ए गंडक। हमारा चौथा सवाल है, बिहार में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? ए 23 मई 2005, बी 7 मई 2005, सी 23 मार्च 2005 या फिर डी 7 मार्च 2005। इसका सही जवाब है डी 7 मार्च 2005। हमारा पांचवा सवाल है, बिहार में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? ए 45, बी 54, सी 43 या फिर डी 40। इसका सही जवाब है डी 40। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मनीष यादव, कुश कुमार, विभा कुमारी, रंजीत मिश्रा, ललित सदाय, सोनू कुमार, राजेश राय, अरुण कुमार, ओमकार सिंह, दीपक कुमार, पंकज कुमार, रंजय तिवारी, योगेश कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, अर्जुन कुमार, कृष्णा प्रसाद, राजीव कुमार, प्रदीप पांडे, नेहा कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, विजय कुमार, अमरदीप यादव, अजय कुमार, सूरज कुमार, संजीव कुमार, प्रमिला कुमारी, अनामिका कुमारी, निधि राय, शिवम सिंह, मुन्ना शर्मा और उत्तम कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आपको क्या लगता है, क्या इस बार सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा या नहीं?
आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।